हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे फैमिली लॉ के एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जो है मेंटेनेंस और एलिमनी। अक्सर जब रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, स्पेशली उनके लिए जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं। क्या होता है जब पैसे देने वाला स्पाउस बैंकरप्ट हो जाता है? क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाता है मेंटेनेंस देने की? द आंसर, जैसे कि हम देखेंगे अपूर्व भुवन बाबू मंडल वर्सेस डॉली एंड अदर्स के लैंडमार्क केस में, वो है एक बड़ा सा नो। मेंटेनेंस एक फंडामेंटल राइट माना जाता है और कोर्ट इसको अपहोल्ड करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, इवन इन केसेस ऑफ बैंक्रप्सी। अपूर्व मंडल वर्सेस डॉली में हस्बैंड मिस्टर मंडल को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और उन्होंने बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी। कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये था कि क्या उनकी बैंक्रप्सी उनकी वाइफ को मेंटेनेंस देने की ऑब्लिगेशंस को ख़त्म कर देती है। ये केस सामने लाया इंसॉल्वेंसी लॉ और फंडामेंटल राइट टू मेंटेनेंस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। कोर्ट ने क्लियरली कहा कि राइट टू मेंटेनेंस एक फंडामेंटल राइट है जो सोशल जस्टिस और वल्नरेबल इंडिविजुअल के प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि बैंक्रप्सी को एक शील्ड की तरह यूज नहीं किया जा सकता अपनी लीगल और मोरल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए जो स्पाउस को प्रोवाइड करने की होती है। कोर्ट ने रीज़न दिया कि मेंटेनेंस सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्चुअल डेट नहीं है, ये एक सोशल ऑब्लिगेशन है जो मैरिटल रिलेशनशिप से अराइज होती है। अगर बैंक्रप्सी को इस ऑब्लिगेशन को नलिफाई करने दिया गया तो मेंटेनेंस प्रोवाइड करने का पर्पस ही खत्म हो जाएगा, डिपेंडेंट स्पाउसेस को एक मुश्किल सिचुएशन में छोड़कर। कोर्ट के डिसीजन को कई आर्ग्यूमेंट्स ने सपोर्ट किया। पहला, कोर्ट ने कमर्शियल डेट्स और मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन में डिफरेंस बताया। कमर्शियल डेट्स बिजनेस ट्रांजैक्शन से अराइज होते हैं, जबकि मेंटेनेंस एक पर्सनल रिलेशनशिप और सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होती है। उनको इक्वली ट्रीट करना अनजस्ट होगा। दूसरा, कोर्ट ने सोशल जस्टिस के कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को हाईलाइट किया जो स्टेट को वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग फाइनेंशियल डिपेंडेंट स्पाउसेस को प्रोटेक्ट करने को कहता है। बैंक्रप्सी के फेस में मेंटेनेंस डिनाई करना इस प्रिंसिपल का क्लियर वायलेशन होगा। तीसरा, कोर्ट ने इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के प्रिंसिपल पे जोर दिया जो फंडामेंटली अनफेयर होगा किसी को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने देना सिर्फ बैंक्रप्सी डिक्लेयर करके। अपूर्व मंडल केस ने इंडिया के फैमिली लॉ में सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करता है कि बैंक्रप्सी को मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन से बचने के लिए एक टूल की तरह यूज नहीं किया जा सकता। ये डिसीजन इस आइडिया को रीइंफोर्स करता है कि मेंटेनेंस सिर्फ एक लीगल राइट नहीं बल्कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। ये फाइनेंशियली डिपेंडेंट स्पाउसेस स्पेशली विमेन के लिए बहुत ज़रूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो अक्सर सेपरेशन या डाइवोर्स के बाद वल्नरेबल रह जाती हैं। सेक्शन 125 का मकसद है वाइफ्स, चिल्ड्रन और पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करना जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां ये एलिगेशंस है कि इस लॉ को मिसयूज़ किया गया मेन को हैरास करने या उनसे पैसे निकलवाने के लिए। अतुल सुभाष के केस में ये क्लेम किया जा रहा है कि उनकी वाइफ ने उनके अगेंस्ट मेंटेनेंस का केस फाइल किया डिस्पाइट वो एम्प्लॉयड है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। ये सवाल उठाता है कि मेंटेनेंस की जेन्युइन नीड कितनी थी और क्या इस प्रोविजन को हैरेसमेंट की टूल की तरह यूज़ किया गया। ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि जबकि सेक्शन 125 सीआरपीसी के एक क्रूशियल प्रोविजन है वल्नरेबल इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके मिसयूज को रोकने की ज़रूरत है। कोर्ट को हर केस के फैक्ट्स को केयरफुली एग्जामिन करना चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए कि मेंटेनेंस जेन्युइन केसेस ऑफ नीड में ग्रांट किया जाए और जो अमाउंट अवॉर्ड किया जाए वो फेयर और रीजनेबल हो। अतुल सुभाष की केस ने डिस्कशन शुरू कर दी है अबाउट द नीड फॉर सेफ गार्ड्स टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ सेक्शन 125 सीआरपीसी वाइल इंश्योरिंग कि वो अपने इंटेंडेड पर्पस को सर्व करता रहे ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू दोज हु जेन्युइनली नीड इट। इन शॉर्ट, अतुल सुभाष का केस एक एग्जाम्पल है जहां लोगों का कहना है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस लॉ का मकसद तो सही है लेकिन कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाकर दूसरों को परेशान कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और लीगल इंसाइट्स के लिए हमें कमेंट में बताएं अगर आपको कोई क्वेश्चन या टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर में कवर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।